पिछले एपिसोड में हमने एक बात की थी, ब्रांडेड रेजिडेंसीज में अक्सर ब्रांड सिर्फ नाम देता है, बिल्डिंग कोई और बनाता है। तो नेचुरल सवाल ये है कि ये कोई और कौन है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जहां 90% प्रॉपर्टी बायर्स कभी नहीं जाते। ये वेबसाइट हर ब्रांडेड प्रोजेक्ट का असली डेवलपर रिवील कर देती है। फ्री हैं, गवर्नमेंट की हैं और 3-4 मिनट में क्लैरिटी दे देती है। आप इसे कभी यूज़ नहीं करते क्योंकि किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। आज सीखेंगे। क्विक रिमाइंडर, ये चैनल मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एक इंडस्ट्री इनसाइडर की। मैं डेवलपर्स के लिए एड्स बनाता हूँ, लेकिन यहाँ किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। आज जो डेमो करूँगा वो एक जनरल पब्लिक प्रोजेक्ट पे करूँगा, सिर्फ मेथड दिखाने के लिए। आप बाद में अपने शॉर्ट लिस्टेड प्रोजेक्ट्स पे यही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सेक्शन 1 में आज हम बात करेंगे। पहले समझिए ये एक्सरसाइज इतनी जरूरी क्यों है। जब एक ब्रांडेड प्रोजेक्ट की साइट विजिट पे जाते हैं तो क्या होता है, सामने एक शानदार मार्केटिंग ऑफिस होता है, ब्रांड का लोगो हर जगह, ब्राउजर में इंटरनेशनल क्वालिटी, ग्लोबल स्टैंडर्ड, वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल। सेल्स पर्सन आपको बता रहा है ये प्रोजेक्ट उस फेमस ब्रांड का है। लेकिन एक बात कभी क्लियरली नहीं बताई जाती, ब्रांड आपका डेवलपर नहीं है, ब्रांड सिर्फ आपका लाइसेंसर है। ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। डेवलपर वो है जो आपसे पैसा ले रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसके पास लैंड है, जो आपको पोजीशन देगा और जो बस 10 साल बाद अगर बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आए तो अकाउंटेबल होगा। ब्रांड वो है जिसने नाम दिया, फी ली और एग्जिट कर गया। तो अगर आप 3 करोड़ लगा रहे हैं तो पहला सवाल होना चाहिए, मेरा असली काउंटर पार्टी कौन है, मेरा पैसा किसके हाथ जा रहा है। ये सवाल आपको ब्राउजर में नहीं मिलेगा, सेल्स मीटिंग में नहीं मिलेगा, ये सवाल आपको मिलेगा रेरा के पोर्टल पे। तो सेक्शन 2 है, रेरा क्या है और क्यों बना। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, रेरा एक्ट 2016। रीजन सिंपल था, रियल एस्टेट सेक्टर में बायर्स प्रोटेक्ट नहीं थे, बिल्डर्स टाइमलाइन मिस करते थे, स्पेसिफिकेशंस चेंज कर देते थे, पैसा डाइवर्ट कर देते थे और बायर के पास लीगल रिकोर्स कम था। रेरा ने ये फिक्स करने की कोशिश की। हर स्टेट ने अपना रेरा अथॉरिटी बनाया। महाराष्ट्र का महारेरा, यूपी का यूपी रेरा, हरियाणा का HA रेरा और वैसे ही हर स्टेट का अपना रेरा आया। एक क्रूशियल रूल बना, कोई भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बेचे जाने से पहले रेरा में रजिस्टर होना जरूरी है। मतलब अगर एक प्रोजेक्ट बिक रहा है तो उसका डेटा रेरा पोर्टल पर पब्लिक है, डेवलपर के नाम, प्रोमोटर के डिटेल्स, प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकेशंस, अप्रूवल्स, कंप्लीशन टाइमलाइन, सब कुछ। और ये डेटा कोई मार्केटिंग मटेरियल नहीं है, ये लीगल फाइलिंग है। बिल्डर ने ये खुद सबमिट की है गवर्नमेंट को अपने सिग्नेचर्स के साथ। तो जब ब्राउजर और रेरा फाइलिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो तो रेरा जीतता है हमेशा। सेक्शन 3 में हम देखेंगे लाइव रेरा वॉक थ्रू स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब मैं आपको एक्चुअली पोर्टल पर ले जाता हूं। पहले आप अपने स्टेट का रेरा पोर्टल खोलिए। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए यूपी रेरा पे जा रहा हूं, आप अपने स्टेट का यूज करेंगे। गूगल पे सिंपली लिखिए यूपी रेरा, पहला सरकारी लिंक ही सही होता है। क्लिक ऑन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट सर्च टैब में जाइए। होम पेज पर एक ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट या सर्च प्रोजेक्ट्स या कुछ इस तरह का, क्लिक कीजिए। यूज करिए सर्च फिल्टर्स, डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट का नाम, प्रमोटर का नाम। अब आपके सामने सर्च फिल्टर्स आएंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनिए, प्रमोटर का नाम डालिए या सीधा प्रोजेक्ट का नाम सर्च कीजिए। टिप्स ये है, सम टाइम ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स रेरा पे ओरिजिनल डेवलपर के नाम से रजिस्टर्ड होते हैं, तो ब्रांड के नाम से नहीं। तो अगर ब्रांड नाम से सर्च नहीं मिल रहा है तो लोकेशन और डेवलपर के नाम से ट्राई कीजिए। आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए, प्रोजेक्ट डिटेल्स पेज पर जाइए, वहाँ पर प्रोजेक्ट मिल जाएगा, चेक कीजिए। अब आपके सामने प्रोजेक्ट का डिटेल्ड पेज खुलेगा और यहीं से असली से खेल शुरू होता है। 3 चीज़ें देखिए इस पेज पे, सिर्फ 3। पहला, प्रोमोटर का नाम क्या है। ये फील्ड आपको बिल्कुल साफ बता देता है कि एक्चुअल डेवलपर कौन है। यहाँ आप देखेंगे अगर प्रमोटर का नाम एक लोकल बिल्डर का है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है या किसी PSU का, वो आपका असली काउंटर पार्टी है। ब्रांड का नाम यहाँ अक्सर नहीं होता, क्यों? क्योंकि ब्रांड प्रमोटर का नहीं है, ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग पार्टनर है।
दूसरा, प्रोजेक्ट डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन यहाँ आप देखेंगे प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नेम क्या है रेरा में। कभी कभी ये मार्केटिंग नाम से बिल्कुल अलग होता है। बाहर मार्केटिंग में हो सकता है कि प्रोजेक्ट का नाम हो इंटरनेशनल ब्रांड टावर्स और रेरा पे लिखा होगा लोकल बिल्डर रेजिडेंशियल फेज 2। सेम प्रोजेक्ट, दो अलग आइडेंटिटीज। तीसरा, अप्रूवल्स और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यहाँ प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स अपलोड होते हैं, लैंड टाइटल डॉक्यूमेंट्स, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। कभी कभी यहाँ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का मेंशन भी होता है। अगर नहीं है तो भी प्रमोटर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख के आपको क्लियर हो जाता है। ऑप्शनल, स्क्रॉल टू फाइनेंशियल प्रोजेक्ट स्टेटस सेक्शन टू शो टाइमलाइन। और एक बोनस टिप, पेज पे प्रोजेक्ट का स्टेटस सेक्शन भी होता है। कितना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, करंट क्वार्टर की प्रोग्रेस क्या है, डेडलाइन कब की है, सब मिलता है, ये भी चेक कीजिए। सेक्शन 4 है फाइलिंग पढ़ने की कला, व्हाट टू एक्चुअली लुक फॉर। चलिए अब समझते हैं। रेरा फाइलिंग देखने के बाद आप अपने आप से क्या सवाल पूछेंगे। सवाल 1, प्रोमोटर का नाम और ब्रांड का नाम सेम है या अलग है? अगर सेम है यानी ब्रांड एक्चुअली एंटिटी है जो प्रोजेक्ट बना रही है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ब्रांड फाइनेंशियली कमिटेड है। अगर अलग है तो प्रोमोटर कोई लोकल कंपनी है, ब्रांड सिर्फ साथ जोड़ रहे हैं, तो ये क्लासिक लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है। ब्रांड का कोई फाइनेंशियल स्किन इन द गेम नहीं है। सवाल नंबर 2, प्रोमोटर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे क्या है? प्रोमोटर नाम कीजिए गूगल पे सर्च, पिछले प्रोजेक्ट्स देखिए, डिलीवरी टाइमलाइन कैसे रहे, क्वालिटी कंप्लेंट्स, लिटिगेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाके कंपनी के डायरेक्टर्स और फाइनेंशियल्स चेक कर सकते हैं। याद रखिए, यही लोग आपको पोजीशन देंगे, ब्रांड नहीं देगा। सवाल नंबर 3, प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी चेक कीजिए। हर रेरा रजिस्ट्रेशन की एक वैलिडिटी पीरियड होती है। अगर वो एक्सपायर हो गई है और रिन्यू नहीं हुई तो प्रोजेक्ट लीगली बेची नहीं जा सकती। उस मोमेंट पे ये एक रेड फ्लैग है। सवाल नंबर 4, कंप्लेंट सेक्शन देखिए। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन रेरा पोर्टल पे हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट फाइल्ड कंप्लेंट्स पब्लिक होते हैं। अगर सेम प्रोजेक्ट पे पिछले 2 साल में 20 बायर्स ने कंप्लेंट्स फाइल की है, वो एक लाउड सिग्नल है। ये 4 सवाल आपको मार्केटिंग ब्राउजर से बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देगा। सेक्शन 5 है सेल्स टीम आपको रेरा पे क्यों नहीं ले जाता। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की होगी आपने, कोई सेल्स पर्सन आपको रेरा पोर्टल नहीं दिखाता, ब्राउजर दिखाते हैं, वॉक थ्रू वीडियोस दिखाते हैं, सो फ्लैट दिखाते हैं, रेरा फाइलिंग कभी नहीं दिखाते। इसकी वजह सिंपल है, रेरा फाइलिंग फैक्चुअल है, मार्केटिंग एस्पिरेशनल है। दोनों में हमेशा एक गैप होता है और सेल्स प्रोसेस उस गैप पे निर्भर करता है। ये फ्रॉड नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। सेल्स टीम का काम है आपको कन्विंस करना। रेरा फाइलिंग अनकन्विंसिंग वाली साइड है, वो रुको, सोचो, सवाल पूछो वाला डेटा है। तो एक प्रॉपर्टी बायर की सबसे बड़ी पावर क्या है? वो एक वेबसाइट जानता है जहां फैक्चुअल डेटा मिलता है और यूज करता है। तो आज की वीडियो का टेक अवे सिंपल है, कोई भी ब्रांडेड प्रॉपर्टी देखने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप, अपने स्टेट का रेरा पोर्टल खोलिए, प्रोजेक्ट सर्च करिए, प्रोमोटर का नाम देखिए, अप्रूवल्स देखिए, कंप्लेंट्स देखिए, 3-4 मिनट बस, और आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली बदल जाएगी। रेरा आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, आपका लास्ट स्टॉप नहीं, लेकिन फर्स्ट जरूर। अब मान लीजिए कि आपने रेरा चेक कर लिया, प्रोमोटर क्लियर है, ब्रांड लाइसेंसिंग अरेंजमेंट क्लियर है, लेकिन एक और डॉक्यूमेंट है जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट बायर्स कभी पढ़ते नहीं हैं, सर्विस एग्रीमेंट। ब्रांड किस टर्म पे एसोसिएटेड है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रांड एग्जिट कर गया तो क्या होगा, मेंटेनेंस कौन करेगा, बिल्डिंग का नाम चेंज हो सकता है। अगले एपिसोड में हम सर्विस एग्रीमेंट्स की दुनिया में घुसेंगे, क्या क्लॉजेज होते हैं, क्या रेड फ्लैग्स ढूंढना है, और क्यों 20 साल बाद ब्रांडेड रेजिडेंसेस का एक्स ब्रांडेड रेजिडेंस बन सकता है। तो अगर आज का वीडियो यूजफुल लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगला एपिसोड आने वाला है और कमेंट्स में बताइए कि आपने कभी रेरा पोर्टल यूज़ किया है, क्या आपको कुछ सरप्राइजिंग मिला था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्मार्ट रहो, सवाल पूछते रहो। धन्यवाद।